पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मनन चिंतन का वचन है पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्यांश 9। वचन इस प्रकार है, आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें कुछ चीज समझने की सख्त जरूरत है। आप बुराई के बदले बुराई ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, गाली के बदले गाली नहीं। तीसरी चीज, आशीर्वाद। हमें यहां पर 3 चीजें देखने को मिलती है। यदि हम बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, गाली के बदले गाली नहीं देंगे, तो हमें विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होगा ईश्वर की ओर से। लेकिन इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बीच में बहुत सारी रुकावटें आज हमारे जीवन में आ रही है। वो आशीर्वाद आज हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं। हम भलाई का कार्य छोड़ चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारा बुरा चाहता है तो हम भी उसका बुरा चाहेंगे। कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, उसने 1 गाली दी, आप 2 गाली देंगे। उसने 5 गाली दी, आप 10 गाली देंगे। आप कहेंगे यदि वो मुझे गाली दे रहा है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी उसको दूंगा। उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं भी उस पर उठाऊंगा। उसने मुझ पर दोष लगाया, मैं भी लगाऊंगा। उसने मुझ पर आरोप लगाया, मैं भी लगाऊंगा। तो उसमें और आप में फर्क क्या है? आज शैतान क्या कर रहा है? हमारे अंदर घमंड और क्रोध उत्पन्न कर रहा है। आज हमारे सुनने की, सहन करने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। आज यदि माता पिता बच्चों को डांट देते हैं तो बच्चे सहन नहीं कर पाते, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर क्रोध आ जाता है और वो घर में पड़ी चीजें या हाथ में मोबाइल हो, कुछ भी हो, तोड़ा फोड़ी कर देते हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर बुराई, पाप कार्य कर रहा है। बदले की भावना, लड़ाई की भावना, विद्रोह, क्रोध का आवेश हमारे अंदर कार्य कर रहा है। इसलिए ईश्वर आज हमें कहता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि भलाई करें। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, आप उसे आशीर्वाद दे। यदि कोई व्यक्ति आपको गिराने की योजना बना रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसका मन परिवर्तन होगा। आपको मालूम है, कोई व्यक्ति आपको बारंबार गिराने की कोशिश में लगा है, झूठा साबित करने में लगा, किसी भी तरीके से इस पे आरोप लगाऊं, मौका ढूंढ रहा है। आपको उसकी तरह नहीं बनना है, बल्कि आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। जब आप वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे ना, तो आप नहीं, वचन वहां पर कार्य करेगा। और कोई भी शैतानी शक्तियां, कोई भी षड्यंत्र आपके खिलाफ कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आप वचन के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं और वचन आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपको संभालेगा, आपको क्षति नहीं होने देगा, हानि आपको नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ईश्वर का वचन आपका कवच है। और आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने वचन में, उस कवच में ढक लेता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, एक व्यक्ति ने मजाक कर लिया, उसको कुछ बोल दिया, उससे वह मजाक सहन नहीं होता और कुछ समय बाद वह मौका ढूंढता है, उसके खिलाफ योजना बनाता है। आज बहुत सारे षड्यंत्र रचा जा रहा है, लोगों की सहन करने की क्षमता कम होती जा रही है।
लोग मजाक मस्ती आजकल भूलते जा रहे हैं। भाई भाई का प्रेम भूलता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे अंदर कहीं ना कहीं पाप कार्य कर रहा है। पहले हम देखते थे परिवार में यदि कोई लड़ाई हो जाती थी तो बड़ा हो छोटा हो वो शांत रहता, वो सुलह कर लेता। लेकिन आज तो सीधा बंटवारा, सीधा हाथापाई पर उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि आज शैतान कहीं ना कहीं तोड़ना चाहता परिवारों को, हमारे दोस्ती को, हमारे रिश्तों को तोड़ना चाहता है। अगर पति ने पत्नी को कुछ कह दिया, दोनों के बीच में तलाक तक बात आ जाती है। एक छोटी सी बात उसको हम पहाड़ बना देते हैं। हमारे अंदर सहन करने की, सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हम कहीं ना कहीं आज बुराई के बदले बुराई, पाप के बदले पाप, क्रोध के बदले क्रोध, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं। उसने मेरी निंदा की तो मैं भी उसकी निंदा करूंगा, उसने मेरा बुरा चाहा मैं उसका बुरा चाहूंगा। आप में और उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कहता है, हमें मार्गदर्शन देता, हमें राह दिखाता है कि बच्चों, तुम बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दे। जो आपको गाली देता आपका भला नहीं चाहता, आपका बुरा चाहता, आपको गिराना चाहता, आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, आपको नष्ट करना चाहता है, आप उसे आशीर्वाद दे। क्योंकि वचन आगे लिखा है, जब आप प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, प्रभु जैसा आचरण चाहता है, जैसा व्यवहार चाहता है, आप जैसा व्यवहार करेंगे तो प्रभु कहता है आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो विरासत जो हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है वो हमारे जीवन में है नहीं, वो विरासत हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बुराई के बदले बुराई, लड़ाई के बदले लड़ाई, गाली के बदले गाली देना चाहते हैं। ईश्वर आज हमें एक सुंदर अवसर देता है कि बच्चों, बेटा और बेटी, भाइयों और बहनों, हमें जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमें गिराना चाहते हैं, जो कलीसिया को नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें आशीर्वाद देना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके मन परिवर्तन के लिए, ना कि हमें उनके साथ वैसा व्यवहार करना जैसा वो हमारे साथ कर रहे। नहीं, एक मसीह व्यक्ति ऐसा नहीं है। आज कहीं ना कहीं शैतान मसीह परिवारों के साथ, मसीह भाई बहनों के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, और मसीह व्यक्ति कहीं ना कहीं शैतान की उस षड्यंत्र में, उस बंधन में फंसता जा रहा है। हम भी उन लोगों की तरफ बनते जा रहे हैं। जो हमें नष्ट करना चाहता हम भी नष्ट करेंगे, जो गाली देगा हम भी गाली देंगे। नहीं, हमें ऐसा व्यक्ति बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि हमें पवित्रता के लिए बुलाया गया है। ईश्वर पवित्र है और वह कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम दूसरों को आशीर्वाद दो जैसे मैंने दूसरों की सेवा की, दूसरों के लिए प्रार्थना की। जो प्रभु को मारने, चोटिल करने, गिराने के लिए आए थे, हम देखते हैं प्रभु ने वचन के द्वारा उसका सामना किया। हमें वचन के द्वारा प्रार्थना करना है। प्रभु ने हमें हर एक चीज दिखाई है, समझाई है कि बच्चों आपके जीवन में जब ऐसा कोई हो, आपको मालूम है ये मेरा दोस्त मेरा बुरा चाहता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आपको मालूम है मेरा ये रिश्तेदार हो, मेरा ये पड़ोसी ये मेरा बुरा चाहता है, ये चाहता है कि मेरी तरक्की नहीं हो, ये मुझसे जलन करता है, जलसी रखता है, आप उसे आशीर्वाद दे, उनके लिए प्रार्थना करें।
आप उस सोच को, उस थॉट को अपने अंदर प्रवेश मत करिए। आपने सुना, उसी वक्त उसको डिलीट कर दे वचन के द्वारा। प्रभु, मैं आपके वचन के द्वारा ये जो भी बातें मैंने सुनी है, जो भी दृश्य देखा, मैं उसका खंडन करता हूं। कोई भी चीज मुझे तोड़ नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती, भटका नहीं सकता। जब आप जैसा प्रभु चाहता वैसा व्यवहार करेंगे ना, आपको, आपके घराने को, आपके आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये विरासत के रूप में आपको मिला है। उस विरासत को पाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद देना है। और हम प्रार्थना में समय अधिक बिताएं, वचन पर मनन चिंतन करें और सोचें कि आज तक मैंने किसके साथ कैसा व्यवहार किया, और ईश्वर से प्रार्थना करें और उन सबको आशीर्वाद दे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आपको एक नया दृश्य, एक नया प्लान, एक नई योजना, एक नया संकल्प, एक नया जीवन, एक नया मार्ग प्रभु ने दिखाया है कि हमें उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना जो दूसरों का बुरा चाहता है, बल्कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना जैसा मैंने तुम्हें बनाया, जैसा मैं हूं। मैं दूसरों को प्यार करता हूं, दूसरों को संभालता हूं। जो मुझे मारना चाहते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा प्रभु चाहता वैसा व्यक्ति हम बनेंगे ना, आपको, आपके परिवार को, आपके घराने को, आने वाली संतानों को, पीढ़ियों को प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह जो गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों का प्रायश्चित करे और प्रभु जैसा व्यक्ति चाहते हैं वैसा व्यक्ति बने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।